हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। मेरा नाम है नीतीश और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 11 मई 2022 के टॉप 25 करेंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाल ही में किसने पूरे असम से जल्द ही अपसपा हटाने का ऐलान किया है। तो अपसपा बेसिकली यह एक कानून है जिसके तहत जिस क्षेत्र में यह कानून लागू होगा उस क्षेत्र में वहाँ के सशस्त्र बल अर्थात सैनिकों को किसी भी घर की तलाशी लेने का अधिकार रहता है और उस तलाशी के अभियान के दौरान उसे कोई भी जानकारी अर्थात उस घर के मालिक को कोई भी जानकारी नहीं देगा पुलिस, उसकी इच्छा के अनुसार निर्भर करता है। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता देने की घोषणा की है। जी हाँ, अब सरकारी स्कूलों में अब तक आपने सुना होगा कि सिर्फ मिड डे मील अर्थात भोजन मिलता है, खाना मिलता है, लेकिन अब यहाँ नाश्ता देने की भी घोषणा की है। ये सारे क्वेश्चन का सवाल का जवाब जानेंगे इसी वीडियो में, लेकिन हम उससे पहले क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, फिर इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आता है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना देने की, अर्थात यहाँ पे मुफ्त सीवर योजना, ठीक है, सीवर कनेक्शन देने की घोषणा की है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली की राजधानी क्या है, दिल्ली। और मुख्यमंत्री कौन है, अरविंद केजरीवाल। उन्हीं की सरकार ने यहाँ पे मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना देने की घोषणा की है। और राज्यपाल कौन है, अनिल बैजल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे उत्कृष्ट सम्मान MBE पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश साम्राज्य का जो है ना सबसे उत्कृष्ट सम्मान में एक आता है MBE पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया। MBE पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। ऑप्शन नंबर बी, गुरुस्वामी कृष्णमूर्ति। इनका संबंध भारत के तमिलनाडु राज्य से है। ठीक है, इनका संबंध तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, चेन्नई। और मुख्यमंत्री MK स्टालिन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मैक्स वर्स्टैपेन ने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। अर्थात यहाँ पे खिलाड़ी का नाम है मैक्स वर्स्टैपेन, एक विदेशी खिलाड़ी है। ठीक है, इन्होंने कौन सा ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है, तो यहाँ पे होगा मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पद्मश्री से सम्मानित किस भाषा के प्रख्यात लेखक रजत कुमार कर का निधन हो गया है। यहाँ पे रजत कुमार कर पूरा नाम हुआ इनका। तो पद्मश्री से सम्मानित किस भाषा के प्रख्यात लेखक थे, यानी प्रसिद्ध लेखक थे किस भाषा के, रजत कुमार कर, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उड़िया। उड़िया जो कि उड़ीसा की राज्य भाषा है। ठीक है, राजकीय भाषा उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक। राजधानी कहाँ है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों में अब मिड डे मील के साथ नाश्ता उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अर्थात यहाँ पे समझिए, अब तक आपने सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में मतलब स्कूल के बच्चे को मतलब भोजन मिलता था, लेकिन अब वहाँ पे नाश्ता भी मिलेगा। मिड डे मील के यहाँ पर हो जाएगा खाना। ठीक है, भोजन। यहाँ पे सरकारी स्कूल में जो भोजन दिया जाता है उसे मिड डे मील कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मिड डे मील के साथ अब नाश्ता देने की घोषणा की है किस राज्य सरकार ने, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा तमिलनाडु। इसकी घोषणा किसने की है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने। ठीक है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने यहाँ पे घोषणा की है कि बच्चों को अब नाश्ता भी मिलेगा मिड डे मील में। आप समझ सकते हैं कि यहाँ बच्चे पढ़ाई के लिए कम लेकिन नाश्ता के लिए ज़्यादा जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। अर्थात किस भारतीय एथलीट ने 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना राष्ट्रीय मतलब रिकॉर्ड तोड़ते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अविनाश सेहवाग। अविनाश सेहवाग ने 5000 मीटर के दौड़ में 5000 मीटर दौड़ में 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IIM, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के नागपुर परिसर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया है। IIM के नागपुर परिसर के अस्थायी अर्थात वहाँ पे अस्थायी परिसर का उद्घाटन किसने किया है, तो अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद, जो कि कौन है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने IIM नागपुर के अस्थायी परिसर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में चीन में होने वाले एशियन गेम्स 2022 को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। अर्थात यहाँ पे एशियन गेम्स का आयोजन 2022 में होने वाला था, जो कि चीन में प्रस्तावित है। ठीक है, लेकिन वहाँ कोविड की वजह से अर्थात वहाँ चीन के विभिन्न शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है कोविड की वजह से, इस कारण अब इसको स्थगित कर दिया है। और कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया, 2023 के लिए। ऑप्शन नंबर सी, 2023 तक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसने 26वीं बार एवरेस्ट फतह का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। अर्थात 26वीं बार एवरेस्ट फतह करके अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा
कामी रीता शेरपा। कामी रीता शेरपा ने 26वीं बार एवरेस्ट फतह का अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ डाला है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है। यहाँ पे मंकी पॉक्स यानी बंदरों से जुड़ी एक बीमारी है, ठीक है। यहाँ पे किस देश में मंकी पॉक्स के दूसरे मामले की पुष्टि हुई है, तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ब्रिटेन को यहाँ पे यूके भी बोला जाता है, यूके को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। यहाँ पे यूके को मतलब उत्तराखंड मत समझिएगा, यहाँ पे विदेश की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम जिसकी राजधानी लंदन है और यहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में पुरुष सिंगल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने जीता है। अर्थात पुरुष सिंगल मैड्रिड ओपन का खिताब किसने अभी हाल ही में जीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा कार्लोस गार्सिया, ठीक है। कार्लोस गार्सिया ने यहाँ पे हाल ही में मैड्रिड ओपन पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य प्रबंध निदेशक के रूप में पदभार संभाल लिया है। यह हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मतलब होगा HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। मुख्य प्रबंध निदेशक का मतलब हो गया चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, अर्थात मुख्य प्रबंध निदेशक CMD, मुख्य प्रबंध निदेशक किसने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुष्प कुमार जोशी ने यहाँ पे CMD के रूप में पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइफ स्टाइल रोगों के निदान एवं नियंत्रण के लिए किस राज्य सरकार ने शैली ऐप लॉन्च किया है। अर्थात लाइफ स्टाइल रोगों के निदान एवं नियंत्रण के लिए यहाँ पे मतलब लाइफ स्टाइल में बदलाव आ रहा है, उससे संबंधित रोगों के निदान एवं नियंत्रण किस राज्य सरकार ने शैली ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल। केरल की राजधानी कहाँ है, तिरुअनंतपुरम, ठीक है, तिरुअनंतपुरम। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन, और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। और वहाँ के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने ही यहाँ पे शैली ऐप को लॉन्च किया है। केरल को संक्षिप्त में KL कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने UAE, अर्थात यहाँ पे UAE का मतलब समझिए यूनाइटेड अरब अमीरात, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात, जिसका एक प्रमुख शहर दुबई है और राजधानी अबू धाबी है, ठीक है। अर्थात यहाँ पे किसने UAE T20 लीग की फ्रेंचाइजी हासिल की है। UAE T20 जो क्रिकेट का मैच होता है, अर्थात संयुक्त अरब अमीरात में उसकी फ्रेंचाइजी किसने हाल ही में हासिल कर लिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के चेयरमैन कौन है, अर्थात इसके अडानी ग्रुप के प्रमुख कौन है, गौतम अडानी, जो कि एशिया के वर्तमान में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में गोपाल कृष्ण गोखले की जयंती कब मनाई गई है। गोपाल कृष्ण गोखले जिन्हें महात्मा गांधी अपना गुरु समान मानते थे, इनकी जयंती कब मनाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा 9 मई को गोपाल कृष्ण गोखले की हाल ही में जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जर्मनी। जर्मनी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन, ठीक है। और जर्मनी के चांसलर कौन है, ओलाफ शोल्ज, ठीक है, ओलाफ शोल्ज, मैं बता दे रहा हूँ ओलाफ शोल्ज। अभी हाल ही में PM मोदी यहाँ पे जर्मनी की यात्रा किए थे और इससे पहले यहाँ की बहुत दिन तक लगातार चांसलर कौन थी, एंजेला मर्केल, जो चार कार्यकाल पूरा करने के बाद उसके बाद उन्होंने पद से हट गए, मतलब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने पूरे असम से जल्द ही अपसपा हटाने का ऐलान किया है। मैं बता दूं, आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमित शाह असम दौरे पर थे और उन्होंने पहले ही दिन ही असम से जल्द ही मतलब आने वाले कुछ समय में वहाँ से पूरे असम से यानी आधा लगभग असम के बहुत सारे क्षेत्रों से हटा लिया गया है। अब पूरे असम से अपसपा हटाने का, अपसपा एक कानून है जिसके तहत जिस क्षेत्र में यह कानून लागू होगा उस क्षेत्र में सशस्त्र बलों को किसी भी घर की तलाशी लेने का पूर्ण अधिकार है और इस दौरान घर के मालिक को यहाँ पे सशस्त्र बल कोई रीज़न नहीं बता सकते हैं, मतलब कोई रीज़न नहीं भी बताएंगे तब भी तलाशी लेने का अधिकार है। जबकि इधर भारत के अन्य क्षेत्रों में कुछ अपवादीय राज्य जैसे कश्मीर को छोड़कर इधर जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब राज्यों में अपसपा लागू नहीं है और यह एक बहुत विवादास्पद कानून है। क्योंकि अभी कुछ समय पहले मणिपुर में एक मतलब सैन्य अभियान के दौरान गलती से वहाँ की स्थानीय ग्रामीणों के 14 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसके बाद इस कानून को हटाने के लिए जोरदार तरीके से मांग की गई। उसके बाद में क्या हुआ कि हाल ही में कुछ समय पहले मतलब
पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था हटाने का कुछ क्षेत्रों से। अब यहाँ पे गृह मंत्री अमित शाह ने असम के पूरे क्षेत्रों से हटाने का ऐलान किया है। अर्थात पूर्वोत्तर भारत के सभी क्षेत्रों से अब असम हटाने का मतलब जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने GOC 15 कोर के रूप में पदभार संभाल लिया है? GOC, ठीक है, GOC 15 कोर के रूप में पदभार से मतलब यहाँ पे GOC 15 कोर के प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। तो यहाँ पे होगा लेफ्टिनेंट कर्नल अमरदीप सिंह औजाला, जो कि यहाँ पे GOC 15 कोर के प्रमुख के रूप में पदभार संभाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में 800 मीटर से ऊपर की 5 चोटियों पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? अर्थात यहाँ पे 800 मीटर से ऊंची ऊपर की 5 चोटियों पर, अर्थात 5 चोटियों पर 800 मीटर की जो ऊंचाई पर स्थित है उस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी होगा प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते भारत के महाराष्ट्र राज्य से बिलोंग करते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस राज्य के पोमई नागा क्षेत्रों को ड्रग फ्री जोन घोषित किया गया है? पोमई नागा क्षेत्रों में, अर्थात किस राज्य के पोमई नागा क्षेत्रों को फ्री ड्रग जोन घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? इम्फाल। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसने गुजरात में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? अर्थात हाल ही में गुजरात में किसने 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मनसुख मंडाविया। अब मनसुख मंडाविया कौन है? यह देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, ठीक है। यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पुल बनाने के लिए समझौता किया है? अर्थात यहाँ पे किस राज्य सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ, फ्लिपकार्ट जानते ही है एक डिलीवरी कंपनी है, ठीक है, तो फ्लिपकार्ट के साथ आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटरों का पुल बनाने के लिए समझौता किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता। और मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। राज्यपाल कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री है और उन्हीं की सरकार ने यहाँ पे समझौता किया है फ्लिपकार्ट के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ स्थापित किया गया है? अर्थात फ्लो केमिस्ट्री हब, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री हब कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हैदराबाद। हैदराबाद कहाँ है? तेलंगाना की राजधानी। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? चंद्रशेखर राव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे लंबा कांच के तले वाला पुल व्हाइट ड्रैगन किस देश में खोला गया है? अर्थात व्हाइट ड्रैगन क्या है? ये कांच का अर्थात शीशे का एक पुल है जिसका नाम यहाँ पे व्हाइट ड्रैगन है, ठीक है। और यहाँ कहाँ पे विश्व का सबसे लंबा कांच मतलब शीशे का पुल कहाँ अभी हाल ही में खोला गया है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वियतनाम। वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई, ठीक है, हनोई। ऑप्शन नंबर सी वियतनाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? अर्थात हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थात केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में अभी भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है। और लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? राधाकृष्ण माथुर, ठीक है। उसके साथ ही मैं बता दूँ सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या दिए गए टेलीग्राम लिंक से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और आपका भी कोई राय सलाह सुझाव उसे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।